इस कोचिंग संस्थान का एक ही उद्देश्य है कि यहां से कोई बच्चा जब पढ़ के निकलेगा, जब किसी स्कूल में जाएगा या किसी एग्जाम में जाएगा, तो उस बच्चे को लगे कि हमने इस कोचिंग को ज्वाइन किया था, इसलिए आज यहाँ पे मैं पहुंचा हूं, या इस कोचिंग की देन थी कि हम लोग यहाँ पहुंचे ना। बात को ध्यान सुनिएगा। इसमें से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पापा या दादा मजदूरी करते होंगे। क्या करते होंगे? तो मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को खाने के लिए और पढ़ने के लिए वह व्यवस्था करता है कि मेरे बच्चे की फीस जमा करनी है और मेरे बच्चों को ये खाना देना है। जैसे कभी कभी वो स्वयं नहीं कुछ खाता, लेकिन बच्चे के लिए लेके आता है। तो हमें अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए ना। तो आप लोग सोचिए अपने माँ बाप के बारे में, कितनी परिश्रम से कितने लोग, जैसे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, उनकी भी सैलरी आती है तो उनको भी इंतजार रहता है कि किराना वालों को देना है, फीस देनी है बच्चों को, सब्जी वाले को देना है, लोन का जो फाइनेंस, कभी कभी फाइनेंस पे लोन पे जमीन ले लेते हैं, उसकी EMI भरनी है। इतनी कठिन परिश्रम करते हुए अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और उनका सपना यही है कि मेरा बेटा मेरे जैसे तकलीफ में न रहे, उसका जीवन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो। कितनी मेहनत से माँ बाप पैसा इकट्ठा करके कॉन्वेंट स्कूल में या किसी कोचिंग संस्थान में भेजते हैं। तो आप सभी लोग इतनी मेहनत करो कि कल हर माँ बाप ये सोचे कि मैं अपने बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूं और मेरा कमाया हुआ धन सही जगह लगा। हर माँ बाप का असली धन उसका बेटा होता है, और जब उसका बेटा अच्छी जगह पहुंचता है, अच्छे अंक प्राप्त करता है, तब उसको खुशी मिलती है कि मैंने जीवन में अच्छा कर्म किया था, इस कर्म का यही फल है कि मेरा बेटा अच्छा, मेरी बेटी अच्छा अंक प्राप्त की है। इसलिए आप लोग जी जान लगा दीजिए पढ़ने में। मुझे आप लोगों से 1 रुपए नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक चीज चाहिए कि आप लोग कठिन मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि किताब भी ये कहे कि बहुत अच्छा लड़का है, गांव भी कहे कि अच्छा लड़का है। और किताब से प्रेम करो बच्चों। और आप लोग कहीं आसपास घूमना टहलना बंद कर दो। घूमने वाला बच्चा देखेंगे एक समय आएगा कि वो दूसरे को उपदेश देता है, बच्चा बताता है कि हमने वो गलत किया। लेकिन आज आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग ऐसा काम मत करिएगा। इसमें से मैं चाहता हूं हर बच्चे मेरे कहीं न कहीं नौकरी पा जाए आने वाले समय में। हर बच्चे आगे निकले, अच्छा अंक प्राप्त करिए। और अच्छा अंक पाने के लिए मुझे आप लोगों को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बात आई समझ में? मैं एक उदाहरण बताता हूं, इस उदाहरण को सुन लेना। जैसे सीढ़ी यहां है ना, शुरू से सीढ़ी चढ़ना हो ऊपर, तो मैं सीढ़ी को झुक कर चढ़ूंगा कि सीना टाइट करके? गलत है। जब सीढ़ी के पावदान पे चढ़ा जाता है तो झुक कर चला जाता है। तो झुकने वाला व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे जाता है। जो व्यक्ति झुक कर चढ़ता है वो एक दिन ऐसा शिखर प्राप्त करता है। और
जो नीचे उतरता है सीढ़ी से उसका सीना टाइट रहता है। तो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो आप लोग कहाँ जाना है? आपको ऊंचाई प्राप्त करनी है ना। ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? झुक कर चलना पड़ेगा। झुकने वाला इंसान बहुत आगे जाता है और न झुकने वाला इंसान बहुत नीचे जाता है। इसलिए हर इंसान को, हर बच्चों को झुककर रहना चाहिए। झुकने वाला इंसान बहुत आगे जाता है, शिखर प्राप्त करता है, उसी को मंजिल मिलती है जो झुककर चलता है। इसलिए आप लोग झुककर चलना सीखे। कभी कभी बच्चे आपस में झगड़ा कर लेते हैं, आपस झगड़ा कर लेते हैं। उनको ये नहीं ज्ञान है कि यह झगड़ा करना मेरे लिए कितना नुकसानदेह है। तो सही बात है ना। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि हम नहीं, हमको कैसे गाली दे दिया, हमको कैसे गाली देगा, उसकी इतनी हिम्मत, हमको ऐसे कैसे बोल दिया। तो ऐसे बच्चे ऊंचाई नहीं प्राप्त करते हैं, ऐसे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। सुन लिए नहीं? तो आज से आप लोग यह निर्णय लीजिए कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ बनना है। अभी से सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है, जिसको मास्टर बनना है, जिसको डीएम बनना है, जिसको एसडीएम बनना है। अभी से उद्देश्य सपना बना लो। सपना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने देखा रात में फिर सुबह हो गई खत्म। सपना ऐसा देखो कि दिन रात आपके दिमाग में, दिलों में सपना गूंजता रहे कि मेरा ये सपना है, मेरा ये सपना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे बनना है। एक दिन बनकर दिखाओगे। और आप लोग शाम को कहीं घूमने टहलने मत जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो बच्चा 3 घंटे शाम को और 1 घंटे सुबह पढ़ लेगा, वो अच्छे अंक प्राप्त करेगा और कुछ न कुछ जरूर बनेगा। यह बात नोट कर लो। जो बच्चा शाम को 3 घंटे पढ़ेगा और सुबह भोर में 1 घंटे पढ़ेगा, उसको दुनिया की कोई हस्ती नहीं है जो उसको कुछ बनने से रोक ले। इसलिए आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करो, 4 घंटे पढ़ो ही पढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ेंगे आप लोग ना। जब पढ़ लिख करके आप कुछ बनोगे तो गांव में एक गरीब बच्चा होता है और उसके माँ बाप गरीब होते हैं, और एक अमीर बगल में होते हैं। अमीर के यहाँ अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, और एक गरीब के यहाँ कोई नहीं जाता है। तो गरीब का बच्चा बुक से प्रेम कर लेता है और गरीब बच्चा बुक से इतना मेहनत करने लगता है, इतना मेहनत करता है। एक दिन जब वह टॉप करता है तो उसके घर, उस गरीब के घर इतनी ताता लगती है, उस अमीर के घर कोई नहीं जाता है, पहले नाम आता है उस गरीब बच्चे का। इसलिए कुछ ऐसा काम करो बच्चों जिससे आपके परिवार का, आपके कोचिंग संस्थान का, आपके विद्यालय का, आपके गांव का, आपके जिले का नाम आपके द्वारा अवश्य हो और आने वाली पीढ़ी आपसे सीख ले। कुछ ऐसा काम करो बच्चों। मोबाइल आप लोग मत चला करिए। मोबाइल बहुत हानिकारक है आप लोगों के लिए। मोबाइल का प्रयोग मत करिएगा बच्चों। आप लोग मोबाइल को तो कतई मत छुइए। अगर कुछ बनना है तो मोबाइल कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। आपका समय नष्ट करेगा, आपकी आंख की रोशनी चली जाएगी, आपका जो उसमें जो तरंगे निकलती हैं वो आपके मानसिक पे प्रभाव पड़ता है। मानसिक संतुलन, आपको कभी कभी नींद नहीं आएगी। अभी आप मोबाइल रख के लेट जाइए तो आपको नींद आ जाएगी 1 घंटे में, आधे घंटे में। लेकिन आप मोबाइल चलाते रहिए 2-2 3-3 घंटे, आपको नींद नहीं आने वाली है।
उससे आदमी का हर तरह से नुकसान हो रहा है। इसलिए आप लोग मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी का फोन आ गया, बात किए बस इतने, क्योंकि आप लोगों का पढ़ने का समय है और आप लोग मोबाइल के उपयोग से नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। तो आप लोग पढ़ेंगे। मैंने देखा कि कुछ बच्चे यहाँ आते हैं, उसमें से कुछ बच्चे चले जाते हैं। जो चले गए हैं ना, वो कुछ नहीं करने वाले हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। करेगा वही बच्चा जो वहां टिका रहेगा, जो मेहनत के साथ लगा रहेगा, वही बच्चा टिकेगा। इसलिए आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करके शाम को हिंदी की बुक 1 घंटे पढ़िए। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको हिंदी पढ़ने में आ जाए। जब न समझ में राइटिंग न बने, खूब लिखिए, इतना लिखिए, डेली 2 पेज लिखिए, 3 पेज। कैसे नहीं है, 1 महीने आते आते हिंदी का एकदम सिलेबस सही हो जाएगा। अब हम चाहेंगे कि मैथ की क्लास चले और मैं सोचा हूं 5:20 पे छोड़ दिया जाएगा।